आदमी है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज़ लोगों को भेज दे। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा, हाथ जोड़ के। ऐसा नहीं है तो मैं एलानिया रुजू करता हूँ। रियाज साहब को मैंने आप पे इल्जाम लगाया, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेरी बदगुमानी को मुझे माफ करे, आमीन। 40 क्लिप भेज दी है जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूँ ना, ये उनका जवाब दे दें। इधर भी इमरान रियाज साहब सामने है ना, वो क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि वो डरते हैं कि अगर मैं बैठ गया, मेरा सारा झूठ पकड़ा जाएगा और फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और देखें वो कितनी डिटाई के साथ मेरे बारे में कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता था और मुलाकात नहीं हुई, इसलिए इंजीनियर साहब उनके खिलाफ हुए। तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को टोनका लगा देना है, हल्का सा गाजी साहब को कुछ कह देना है और उसके बाद इमरान खान पे एक बाद एक मजाइल फेंकना है। मेरी जितनी वीडियोस इमरान रियाज खान ने अपने चैनल से शेयर की इमरान खान साहब के हक में, वो सारी की सारी इमरान खान साहब के वजीर आजम से फारिग होने के बाद है। सोशल मीडिया के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब और इमरान रियाज खान साहब के दरमियान बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंजीनियर साहब की एक वीडियो उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई। सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड चलाया गया। साहब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते हैं और इंजीनियर साहब को मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लॉन्च किया हुआ है। ये कहना है इमरान रियाज खान साहब का। इंजीनियर मोहम्मद मिराज साहब जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वर्कर हैं, यानी उनके माताहत वो काम कर रहे हैं। इसी वजह से वो इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते हैं। ये कहना है इमरान रियाज खान साहब का। भाई लोग सोचने वाली बात ये है, जो एतराज कर रहे हैं इमरान रियाज साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के ऊपर, इंजीनियर साहब जो है वो वर्कर हैं मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब के। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि इंजीनियर साहब के इनके खिलाफ कितनी ज्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ये नहीं पता कि इंजीनियर साहब जो हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो भी बात करते हैं, अगर कोई भी बंदा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कोई गलत बात करता है तो इंजीनियर साहब उसके ऊपर तनकीद करते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब के हों। तो इस तरह से इन लोगों ने, सहाफ़ियों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। इमरान रियाज साहब और इफ्ताब इकबाल साहब को सबसे ज्यादा यहाँ पर मिर्ची लगी हैं जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने अपनी वीडियो के थंबनेल के ऊपर इन लोगों की तस्वीरें लगाई और इन लोगों की असलियत जो है वो लोगों के सामने रखी। तो इस वजह से जी बहुत ज्यादा चीख रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास इंजीनियर साहब की ऑडियो वगैरह मौजूद हैं, ऑडियोज को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दें तो इंजीनियर के पल्ले कुछ नहीं बचे। अपने आप को इंजीनियर कहते हैं और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली नौजवान की तरह वो बातचीत करे। 40 क्लिप भेज दी है जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूँ ना, ये उनका जवाब दे दें। एक इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा, हाथ जोड़ के। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करोगे कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। वहां बैठ के कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज से मुलाकात हुई। आप देखें ना, अब ये तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को टोनका लगा देना है, हल्का सा गाजी साहब को कुछ कह देना है और उसके बाद इमरान खान पे एक बाद एक मजाइल फेंकना है और वो लॉन्च होकर अपनी कार्रवाइयां डालते रहे। अब इसको ड्यूटी दी गई है कि इमरान रियाज पे अटैक कर दो। है कि मैं आईएसआई के हाथ से क्यों निकलकर पाकिस्तान से बाहर आ गया, इसके लिए इंक्वायरी भी चल रही है पाकिस्तान में। पता नहीं कोई शौक होगा जो पूरा करना होगा। भाई इतना पहला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। काशिफ अब्बासी ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। अबीब अकरम ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। समीना पाशा ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। इमरान रियाज का प्रोग्राम भी बंद कर दिया। नहीं, ये गुप्त वर्कर है, मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है। इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है, ये छोटा सा नवाज शरीफ है। औरतों की तरह गिले शिकवे उन्होंने करने शुरू कर दिए, वो गालियां देते हैं और ये इस बात की दलील होती है कि जब किसी के पास दलील खत्म हो जाए तो वो गाली पे उतरता है। तो आप मेरे साथ ऑनलाइन बैठ तो ऑनलाइन क्यों नहीं वो बैठे? इसलिए नहीं बैठे कि उन्होंने वीडियो देख लिया है। इस तरह इमरान रियाज साहब को पता है कि ये जो कुछ कह रहा है इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं जिस वीडियो की बुनियाद पे, उसकी अपलोडिंग डेट बताएं। इस तरह इन लोगों के पास जब दलाइल खत्म होते हैं तो ये कहते हैं कि इसने ऊंची आवाज में मैंने अपना मौकिफ सामने रख दिया, दलाइल की रोशनी में एक एक चीज बता दी है। 12 चीजें उनकी सामने हाईलाइट कर दी हैं और मैंने यूट्यूब की डेट से बता दिया है कि ये वीडियो 7 महीने पुरानी थी और इसका वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था। इससे बड़ी बात ये थी कि मैंने कहा कि जिसने ये सब कुछ किया वो सामने आए और मुझसे बात कर ले। तो वो तो सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने एक और व्लॉग बना के अपना गुस्सा निकाल दिया और जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एंकर बन जाए इसमें, उन्होंने कहा कि मेरी तस्वीर क्यों लगाई और औरतों की तरह गिले शिकवे उन्होंने करने शुरू कर दिए। तो हम बस इनके लिए हिदायत की दुआ करेंगे। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि अब मैं मजीद इसमें कोई वीडियो बनाऊंगा नहीं। उसकी वजह है कि मैंने जो कुछ बताना था फैक्ट्स और फिगर्स के साथ वो मैंने सामने रख दिया। अगर किसी को एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी मर्जी, हम यही कर सकते थे। पीटीआई से मुतालिक जो गुफ्तगू थी उसमें मेरा मौकिफ क्या है या हमारे मुखातिबीन का वो मौकिफ क्या है। हमने तो ये कहा था कि वीडियो आपने बगैर तहकीक अपलोड की और वो पुरानी वीडियो थी और उससे मामला आगे चल पड़े। तो हमने तो शराफत के साथ उन्हें फेवर दी थी, लेकिन पता नहीं उनके साथ क्या मसला हुआ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए मामले को आसान करेगा। वो बेसिकली असल में हर कोई इतना दलेर नहीं होता ना, लोग ट्रोलिंग से इस तरह की चीजों से डर जाते हैं। तो मैं तो इस तबीयत का मालिक ही नहीं हूँ, सबको पता है। और ये इस तरह जो कल्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो लोगों को इस तरह जानबूझ के मजबूर करते हैं कि वो उनकी राय के साथ एग्री करें, तो
ये नेशंस के लिए बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो देखें, इन्होंने भी अपनी कोशिश करके देखी है। हमें तो ये फायदा हुआ कि भाई 2 हफ्ते में हमारे 19,000 सब्सक्राइबर ऐड हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाके YouTube पे देख लें। लाल भाई खुश हैं, मुझे क्लिप मिल गया है। आपने, मुझे लगता है कि इनके जरिए जानबूझ के सवाल करवाया होगा। मैं भी जो है आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज की तरह आप पे इल्जाम लगाता हूँ कि आप लोगों को उकसाया कि वो बोले ताकि इंजीनियर साहब जवाब दें और मेरा क्लिप बन जाए। लाल भाई ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो मैं एलानिया रुजू करता हूँ। बिलाल भाई, मैंने आप पे इल्जाम लगाया, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेरी बदगुमानी पे मुझे माफ करे, आमीन। आप भी मुझे माफ कर दें बिलाल भाई, सही है आप दुआओं से कर लेते हैं। नहीं अली भाई, आप हमारे उस्ताद हैं जी। जज़ाकल्लाह खैर। और भाई लोग, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर इंजीनियर साहब की आइडियोज जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं, इन लोगों के पास, तो ये सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड क्यों नहीं करते? यानी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलने के बावजूद इन्होंने आइडियो जो है वो क्यों छुपा के रखी है, क्यों अपलोड नहीं करते सोशल मीडिया के ऊपर? यहाँ पर सोचने वाली बात ये है। तो फिर यही हो सकता है कि इनके पास कोई भी आइडियो मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने से बातें ही करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब जो हैं वो इस बात का जवाब दें, इंजीनियर साहब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने अपने लेक्चर के अंदर, जो इंजीनियर साहब ने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, उस वीडियो के अंदर इंजीनियर साहब ने ये क्लियर किया है कि मैं आपके साथ आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ ऑनलाइन। शाहिद एंड बिलाल की चैनल के ऊपर मैं हर जुमेरात और जुम्मे को लाइव बैठता हूँ, तो अब जिस टाइम भी चाहें मुझसे ऑनलाइन डिबेट कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो आजकल की जो सहाफ़ी बने फिरते हैं, ये इंजीनियर मोहम्मद अली साहब से लाइव बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इंजीनियर साहब ने बात जो की है वो बिल्कुल सबूत के साथ की है। इंजीनियर साहब के पास तमाम सबूत मौजूद हैं। इसी वजह से इंजीनियर साहब ने ये कहा है कि ये वीडियो खेलना जो है आपस में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह करें, आप लाइव बैठ जाएं और मेरे साथ बात कर लें। तो इस तरह से ये जो लोग हैं सहाफ़ी, इंजीनियर साहब के साथ बिल्कुल नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? उसकी यही वजह है कि इंजीनियर साहब ने इनकी मंडी ठोक देनी है लाइव। लास्ट में यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के स्टूडेंट थे और अब वो कह रहे हैं कि हम इंजीनियर साहब से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो गए हैं और हमें इंजीनियर साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियर साहब इस तरह से बात करेंगे, इंजीनियर साहब ये काम करेंगे, तो हम इंजीनियर साहब को छोड़ रहे हैं, हम इंजीनियर साहब से ऐलान बरात कर रहे हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, जितने भी लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम इंजीनियर साहब को छोड़ रहे हैं, इंजीनियर साहब को छोड़ दें, इंजीनियर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इंजीनियर साहब ने तो वो बात करनी है जो किताबुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक जो है बात है वो की। मुझे तो लगता है कि वो इमरान खान साहब को पत्नी क्या से क्या समझ के बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत बड़े पीर हैं। जिस तरह से आपको पता है कि फिरका वाला जो उलमा हैं वो अपने बुजुर्गों और बाबों को आगे रखते हैं और कुरान सुन्नत को पीछे रखते हैं, तो इसी तरह से पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, पीटीआई व इमरान खान साहब के जो चाहने वाले लोग हैं, वो भी अब ये बातें कर रहे हैं कि हम इंजीनियर मोहम्मद साहब से ऐलान बरात करते हैं कि इंजीनियर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बात की है। इंजीनियर साहब ने वही बात की है जो हक की बात थी। इन बातों से इंजीनियर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजीनियर साहब को आप छोड़ दें या फिर इंजीनियर साहब को सुनते रहें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी के वसल्लम को सहाबा पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह और उसके वसल्लम की इताअत करने की तौफीक दे, ना कि हम अंधे ब्लाइंड फॉलोअर बनकर किसी ऐसे बंदे के पीछे चलना शुरू कर दें जिसको दीन का इल्म बिल्कुल नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उम्मत मुस्लिमा में फितना फसाद फैलाता है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, इमरान खान साहब क्यों ना हो या फिर नवाज शरीफ साहब क्यों ना हो, कोई भी लीडर हो, अगर उसको कुरान सुन्नत के मुताबिक बात करने नहीं आती, कुरान सुन्नत के मुताबिक वो बात नहीं कर सकता, तो उसकी बात जो है वो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। तो इंजीनियर साहब के साथ हमारे यही रिश्ता है कि इंजीनियर साहब हमारे जो है वो कलमा गो मुसलमान भाई हैं। इंजीनियर साहब जो दीन के हवाले से बात करते हैं, कुरान सुन्नत के मुताबिक बात करते हैं, हमने उस बात को लेना है, ना कि इंजीनियर साहब की सुनी सुनाई बातों पे अमल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।